वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम प्रतिभा डाडैया, आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट की एजुकेटर। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज क्लास 12 का चैप्टर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर को हम 6 से 7 लेक्चर वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप लोगों को समझा पाऊँ और हम पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझेंगे अच्छे से, डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू। मैं आपको ये पूरा अपने बनाए नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। और मेरे नोट्स पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं ताकि एनसीईआरटी की तो आपकी एक भी लाइन ना छूटे, एक भी डायग्राम ऐसा ना हो जो आपको समझ ना आए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस आ जाएगा एंड oogenesis आ जाएगा। देन वी हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड इन लास्ट वी विल स्टडी अबाउट पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। और एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो पूरा चैप्टर है हम किस फ्लो में पढ़ने वाले हैं, कैसे हम पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। तो एक बार उसका ओवरलुक देख लेते हैं। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका ये मतलब है कि दो अलग अलग सेक्स इन्वॉल्व होंगे, दैट इज मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स। दो अलग अलग सेक्स इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्शन के अंदर, ऑलराइट। और हम ह्यूमंस विविपेरस होते हैं। इसका मतलब है कि जो बेबी का डेवलपमेंट होगा ना, वो इंटरनल होगा, वूम्ब के अंदर होगा, राइट। मदर के वूम्ब के अंदर ही पूरा बेबी को नरिशमेंट मिलेगा और वहीं पर उसका डेवलपमेंट होगा अंटिल द बेबी इज कैपेबल ऑफ कमिंग आउट। जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे पार्चुरेशन, ऑलराइट। तो हम सब ह्यूमंस विविपेरस होते हैं। इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस का इन्वोल्यूशन होगा क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के थ्रू ही गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स हमारे पास क्या क्या है? स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म जो है मेल के अंदर बनेगा, ओवम फीमेल के अंदर बनेगा। तो इन दोनों गैमीट का फॉर्मेशन होगा, उसको हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस, राइट। फिर मेल एंड जो स्पर्म है एंड ओवम है उसका फ्यूजन होगा, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा, उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा उसको हम बोलेंगे जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट जब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट होगा एंड देन ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होगा। फाइनली ब्लास्टोसिस का डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, ये यूटेराइन वॉल, जो इनर मोस्ट जो यूटेराइन की वॉल होती है फीमेल के अंदर, वो उससे जाके अटैच हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट हमारा, और इसी को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल ऑफ फीमेल, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, जो पूरा जो 9 महीने का टाइम पीरियड होगा उसको हम बोलेंगे गेस्टेशन पीरियड। इसी 9 महीने के अंदर पूरा जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो हमारा एम्ब्रियो जब बिल्कुल डेवलप हो चुका होगा उसके बाद होगी बेबी की डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी ऑफ बेबी यानी कि बेबी का बर्थ होगा, उसको हम बोलेंगे पार्चुरेशन, राइट। आफ्टर पार्चुरेशन आएगा लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड के अंदर जो है मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करेगी, ऑलराइट। तो इस पूरे फ्लो के अंदर हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं और बता देती हूँ कि देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक मेजर डिफरेंस क्या है। यहाँ देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है आपकी, देर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन फीमेल। जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो मेल के अंदर थ्रू आउट द लाइफ चलेगा, प्यूबर्टी से लेके टिल डेथ, टिल ओल्ड एज, या फिर बोल सकते हैं टिल डेथ जो है स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा मेल के अंदर। बट इन फीमेल अराउंड 50 ईयर्स के आसपास ओवम का फॉर्मेशन रुक जाएगा, राइट। मेल्स के अंदर टिल डेथ चलेगा स्पर्म का फॉर्मेशन, बट फीमेल्स के अंदर 50 के अराउंड जो है एज जब होगी उनकी तो ओवम का फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अब हम शुरू करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पूरा लेक्चर हमारा आज इसी को समझने में जाएगा, दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्लीज ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूं और यहां पर अपना पूरा फोकस के साथ ध्यान से सुनो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? वो सिस्टम जिसके थ्रू मेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जो पूरा उसका जो सिस्टम है मेल का, वो सिस्टम जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे इन्वॉल्व होगा,
उसको हम बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पता है पेल्विस रीजन के अंदर होता है। पेल्विस रीजन अगर आपको नहीं पता है तो दिस एरिया, ये इसको हम बोलते हैं पेल्विस रीजन, ठीक है। तो यहीं पर लोकेटेड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर टेस्टीज जो है होती है, मेनली जो मेजर होता है इसमें टेस्टीज होती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स टेस्टीज अलोंग विथ, टेस्टीज के साथ साथ इसके अंदर एसेसरी डक्ट्स होंगी, ग्लैंड्स होंगे और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एसेसरी डक्ट्स वो सारी डक्ट्स जिनके थ्रू होते हुए हमारा स्पर्म जो है एक पाथवे के थ्रू जाएगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आती है इसमें रीड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। तो ये सारी क्या हो गई, एसेसरी डक्ट्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। दूसरा हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। ग्लैंड्स वो सारे ग्लैंड्स जिनकी सीक्रेशन सीमन का पार्ट होती है, ठीक है। सीमन जो होता है उसमें स्पर्म्स तो होंगे ही होंगे, बट साथ साथ जो ये ग्लैंड्स हैं इनकी सीक्रेशन भी होगी उसके अंदर। तो कौन कौन से ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे, सबसे पहला है सेमिनल वेसिकल जो कि एक पेयर में होगा। प्रोस्टेट सिर्फ एक होगा, पेयर में नहीं, सिर्फ एक होगा प्रोस्टेट, ध्यान रखना। थर्ड हमारे पास है काउपर्स या फिर इसको बोल सकते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी एक पेयर के अंदर प्रेजेंट होगा। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसके अंदर स्क्रोटम आएगा एंड पेनिस आएगा। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर आ गया स्क्रोटम एंड पेनिस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्रोटम क्या होता है, क्या उसका रोल होता है। तो जो स्क्रोटम होता है ना, इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, इससे बाहर होगा ये स्क्रोटम। एंड ये कुछ एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होगा विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। एक पाउच जैसा शेप में ये प्रेजेंट होगा, एक पाउच जैसे शेप के अंदर ये प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे हम स्क्रोटम, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ स्क्रोटम, अब इसका जो स्क्रोटम है इसका फंक्शन क्या है, इसकी हेल्प से हम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं टेस्टिस का, ठीक है। स्क्रोटम का रोल क्या होता है, जो नॉर्मल जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर मेंटेन करेगा ये टेस्टिस का। क्योंकि टेस्टिस का लोअर टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा तभी वहां पर हो पाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए इतना टेम्परेचर लो होना जरूरी है नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, और वो काम कौन कर रहा है, स्क्रोटम। स्क्रोटम उस चीज में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको पूरा दिख रहा है, दिस इज स्क्रोटम, ठीक है, दिस इज स्क्रोटम। ये पूरा जो आप देख पा रहे हो दिस इज स्क्रोटम। उसके बाद स्क्रोटल सैक देखो, स्क्रोटम के अंदर होगा स्क्रोटल सैक। तो 2 स्क्रोटल सैक होंगे क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टीज है, टेस्टीज एक नहीं है, 2 होंगे टेस्टीज। तो क्या हो गया, एक पेयर हम उसको बोल सकते हैं। तो दोनों टेस्टीज के अराउंड जो सैक प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं स्क्रोटल सैक। स्क्रोटम के अंदर 2 स्क्रोटल सैक के अंदर दोनों अलग अलग टेस्टीज प्रेजेंट है, तो टेस्टीज भी पेयर में होंगी और स्क्रोटल सैक भी हमारे पास एक पेयर में होगा। दीज आर टेस्टीज इनसाइड द स्क्रोटल सैक। तो स्क्रोटम तो सिर्फ एक ही है, ये बात ध्यान रखना। अडल्ट की अगर हम बात करें तो जो टेस्टीज की शेप होती है वो ओवल होती है। लेंथ इसकी अगर हम बताएं टेस्टीज की तो 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, और विड्थ की अगर हम बात करें तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। विड्थ कितनी होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर होगी। और राइट, अब हम एक बार पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक कंप्लीट डायग्राम हम देख लेते हैं और उसको समझते हैं। सो दिस इज डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टीज। ये जो आपको ओवल शेप में दिखाई दे रहा है दिस इज टेस्टीज, ठीक है। यहीं पर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, यहीं पर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे अभी, बट आप ये देख लो, ये आपको जो ओवल शेप में दिखाई दे रहा है दिस इज टेस्टीज, ठीक है। टेस्टीज हमें पता है स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होती है, अभी मैंने बताया आपको। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज स्क्रोटल सैक, ठीक है। इसके ऊपर जो ये आपको दिखाई दे रहा है दिस पार्ट, दिस इज एपिडिडाइमिस। क्या है ये, एपिडिडाइमिस। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं ये जो
आपको डक्ट दिखाई दे रही है, ये ट्यूब दिखाई जो दे रही है, दिस इज वास्ट डिफरेंस। क्या बोलेंगे? एपिडिडाइमिस से जो निकल रही है डक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? वास्ट डिफरेंस। ऑलराइट, वास्ट डिफरेंस के बाद देखो यहां पर ये आगे यूरेटर, ठीक है, ये यूरेटर है, यहां से इसके तरफ, इसके जो है साइड में लूप बनाते हुए आगे बढ़ रही है। किसके लूप बना रही है? ये यूरेटर से लूप बनाते हुए आगे बढ़ रही है। तो यहां पर देखो ये हमारी वास्ट डिफरेंस यूरेटर से लूप बना के आगे बढ़ी, और आगे यहां पर हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लैंड है वो है सेमिनल वेसिकल। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आएंगे? तीनों ग्लैंड्स आ जाएंगे हमारे, दैट इज वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। ये आपको देखो सेमिनल वेसिकल दिखाई दे रही है, ये एक पेयर के अंदर है। नेक्स्ट इज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट हमारे पास एक है, यहां पर ये देखो आपको दो दिखाई दे रहे हैं ऐसे, बट ये दो नहीं है, ये पूरा एक ही है, दिस इज वन सिंगल। उसके बाद नेक्स्ट आएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी एक पेयर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर ये आपने देख लिया, दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, एंड ये यूरेटर की ट्यूब जा रही है यहां से, एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा सोलन पार्ट दिखाई दे रहा है, वास्ट डिफरेंस आया यहाँ से, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग है, थोड़ा सा हल्का सा ये मोटा और उभरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोलेंगे एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला का काम क्या होता है? स्टोरेज चैम्बर ऑफ सीमेन, जो स्पर्म्स होंगे उनको स्टोर करेगा एम्प्यूला। ठीक है, यहां से बनकर आ गए स्पर्म्स टेस्टिस से, ठीक है, यहाँ वास्ट डिफरेंस के थ्रू आ गए और एम्प्यूला के अंदर जाकर जो है स्पर्म्स स्टोर होंगे। हमने तीनों ग्लैंड्स भी देख लिए, अब आगे चलेंगे, देखेंगे बल्बो यूरेथ्रल के बाद ये है यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसका क्या मतलब है? यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन भी पास होगा और स्पर्म्स भी पास होंगे, सीमेन भी पास होगा बेसिकली। तो जब यूरिन पास होगा तो स्पर्म्स नहीं पास हो सकते, और जब हमारा सीमेन स्पर्म्स पास हो रहे होंगे तो यूरिन पास नहीं हो सकता, एक टाइम पे एक ही चीज पास होगी। तो ये कॉमन हो गया यूरिन के लिए और स्पर्म्स के लिए। तो दिस इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इसीलिए हम इसको ये बोल रहे हैं यूरेथ्रा। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर स्पोंजियोसम। ये जो आपको टिश्यू दिखाई दे रहा है यूरेथ्रा के सराउंडिंग में, इसको हम बोल रहे हैं स्पोंजियोसम, ये एक होगा। दूसरा, ये आपको दोनों तरफ ये एक दूसरा टिश्यू दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल रहे हैं कैवर्नोसम, ये एक पेयर के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्पोंजियोसम सिर्फ एक है, बट कैवर्नोसम एक पेयर के अंदर प्रेजेंट है। ये दोनों ही स्पोंजियोसम एंड कैवर्नोसम दोनों ही इरेक्टाइल टिश्यू हैं, मतलब कि पीनस के इरेक्शन में हेल्प करेंगे ये टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहां पर ये जो आपको थोड़ा सा एनलार्ज्ड पार्ट दिखाई दे रहा है एंड ऑफ द पीनस, इसको हम बोल रहे हैं ग्लैंस पेनिस, दिस इज एनलार्ज्ड एंड ऑफ द पीनस। और इसके सराउंडिंग में देखो यहां पर जो ये आपको लूजली फोल्डेड स्किन जो दिखाई दे रही है, बिल्कुल लूजली फोल्डेड स्किन होती है, इसको हम बोल रहे हैं फोरस्किन। ये यहां पर ये है फोरस्किन। ठीक है, और जहां से यूरिन या फिर हम बोले स्पर्म्स पास होंगे उसको हम बोल रहे हैं यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस के थ्रू पास होंगे। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये पूरा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, यहां पर एक चीज और आप समझ लो, इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या होती है। देखो यहां पर तो थोड़ा सा ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस आ रहा है, यहां से ये हमारा सेमिनल वेसिकल आ रही है, बट ये वास्ट डिफरेंस का ये पार्ट तो एम्प्यूला है ना, ये सेमिनल वेसिकल है, तो ये इनकी जो कॉमन जो डक्ट बनेगी ना, आगे जाके दोनों मिलेंगी डक्ट और एक कॉमन डक्ट बनाएंगी, जिसको हम बोल रहे हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, सो दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। एक और डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको भी हम समझ लेते हैं। दिस इज डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दिस इज टेस्टिस, ये स्क्रोटम है। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर यहां से ये आपको दिखाई दे रहा है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से निकलते हुए ये जा रहा है वास डिफरेंस, दिस इज वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस के बाद दिस इज सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल के बाद ये कॉमन जो डक्ट बनेगी, इसको बोला हमने इजैक्यूलेटरी डक्ट। ऑलराइट, उसके बाद
ये है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड एक, और पेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है उसके बाद, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर ये जो जा रही है ट्यूब, ये है यूरेथ्रा के बाद यहाँ पे ये ग्लैंस पेनिस है, दिस पार्ट, एंड देन उसके जो लूजली जो फोल्डेड स्किन है उसको हम बोल रहे हैं फोर स्किन। तो ये आपको अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ये यहां पर हमने टेस्टिस देखी थी, ठीक है। अब इसको अंदर से ये कैसी दिखती है, अंदर इसके क्या क्या है, ठीक है, वो हम अब पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे अब हम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ध्यान से देना, ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो टेस्टिस होती है उसकी 3 अलग अलग लेयर होती हैं, ठीक है। सबसे जो आउटर होगी, दिस वन इज ट्यूनिका वेजिनलिस। उसके बाद इनर वाली जो मिडल जो होगी, ठीक है, आउटर ट्यूनिका वेजिनलिस। उसके बाद जो मिडल होगी उसको हम बोल रहे हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही क्या बनाएगी, लोब्यूल्स बनाएगी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाएगी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये लगभग 250 होते हैं नंबर के अंदर। एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। ये जो आपको दिखाई दे रही है, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। तो आउटर लेयर देख ली, मिडल लेयर लोब्यूल्स बना रही है, ठीक है। और जो इनर लेयर होगी सबसे, उसको हम बोलेंगे ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। ऑलराइट, इनर लेयर हो गई ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। अब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात कर ली। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या बनेंगे, स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होगा, आपसे कोई पूछे तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखना, ये जो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो एग्जिट दिखाई दे रही है यहां से लोब्यूल्स से, उसको हम बोल रहे हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से देखो, ये ट्यूबुलाई रेक्टाई, ये मिलकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, ठीक है। ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल रहे हैं रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस जब एग्जिट करेंगी तो इनको हम बोलेंगे वासा इफ्रेंशिया, ठीक है, वासा इफ्रेंशिया। फिर ये देखो कोइल्ड स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। ये हेड ऑफ एपिडिडाइमिस है, ठीक है। कहां पर एग्जिट कर रही है ये, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस में। ये पूरा स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस है, ठीक है। जो हेड ऑफ एपिडिडाइमिस है उसको हम बोलेंगे कैप्यूट। जो बॉडी है एपिडिडाइमिस की उसको हम बोलेंगे कॉर्पस, और जो टेल है एपिडिडाइमिस की उसको हम बोलेंगे कॉर्डल। तो हेड से होते हुए बॉडी में आएगा स्पर्म, फिर टेल में जाएगा, दैट इज कॉर्डल, और वहां से होते हुए फिर ये वास इफ्रेंशिया से रिलीज हो जाएगा। ये क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज वास डिफरेंस। तो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टिस का। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की हमने बात करी है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनके अंदर हमने बताया कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो इनका भी स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। तो एक बार इनका भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहां पर देखो, ये पूरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये हमने जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसको हमने इसको कट किया है, और फिर हम उसका ये सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पूरी हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हो गए स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स, यहीं से आगे हमारे स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गई स्पर्मेटोगोनिया। और जो आपको ये ब्लू कलर में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा सेल जो दिखाई दे रहा है, दिस इज सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का बेसिकली क्या काम होता है, सर्टोली सेल का काम होता है स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना अंटिल वो पूरा डेवलप हो जाए, पूरा मैच्योर ना हो जाए, जब तक सर्टोली सेल उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। तो यहां पर देखो आपको बंडल ऑफ स्पर्म्स दिख रहा होगा, विच इज अटैच टू दी सर्टोली सेल्स। तो ये स्पर्म्स रिलीज हो जाएंगे सर्टोली सेल से। जो स्पर्म्स का हेड सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड है, वो तभी रिलीज होगा जब स्पर्म्स हमारे मैच्योर हो चुके हैं। तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर मैच्योर स्पर्म्स, ठीक है। अब देखो ये लिडिक सेल्स होंगे, ये पूरा जो है इंटरस्टिशियल स्पेस है,
ठीक है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज लिडिक सेल्स। इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखना, बिल्कुल इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, लिडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। ये आउटसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर तो सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है, बट आउटसाइड क्या प्रेजेंट है, लिडिक सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब जो है, ये जो सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या क्या है, इसका कंटेंट क्या होगा, यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, दीज आर ब्लड वेसल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट हो गए, ओके। एंड इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स, वो भी प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर था, डायग्राम था, ये था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। तो ये भी अब आपको समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब ये तो मैंने आपको, मेरा हैंडमेड डायग्राम था, आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वो ये कुछ ऐसा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। यहां पर भी आप समझ सकते हो, देखो ये हो गया इंटरस्टिशियल सेल्स, ये सारे इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, जो फर्दर स्पर्म बनाएगा। स्पर्मेटोजोआ, ये मैच्योर स्पर्म्स है, ठीक है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हमने जो बात करी सर्टोली सेल्स की और लिडिक सेल्स की, तो इन दोनों के क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन में, वो हम देखते हैं। जो लिडिक सेल्स होते हैं ना, विच आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लिडिक सेल क्या करेंगे, रिलीज करेंगे टेस्टोस्टेरोन विच इज एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन। तो एंड्रोजन रिलीज करेंगे ये, विच इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सर्टोली सेल्स का मेन जो काम होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है डेवलपिंग स्पर्म्स को, ओके। दूसरा क्या होगा इसका, ये प्रोड्यूस करेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और टेस्टोस्टेरोन मिलके और ये एबीपी मिलके ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। किसमें हेल्प करेंगे, स्पर्म के फॉर्मेशन में। दूसरा, ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर भी प्रोड्यूस करता है सर्टोली सेल्स, जिसकी वजह से स्पर्मियोजेनेसिस होगी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस जब हो जाएगी तो हमारा मैच्योर स्पर्म बन जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में, ये कैसे हो रहे हैं, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही जान लो कि सर्टोली सेल क्या कर रहा है और लिडिक सेल्स का क्या काम है, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है, इतना आप अभी के लिए समझ लो, ठीक है। अब हमने मेल्स एसेसरी ग्लैंड्स की भी बात करी थी। क्या क्या थे वो, सेमिनल वेसिकल एक पेयर में प्रेजेंट था, प्रोस्टेट सिंगल प्रेजेंट था, और बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड वो भी एक पेयर के अंदर ही प्रेजेंट था। तो इनका क्या काम होता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जो सेमिनल वेसिकल होता है, सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान से सुनो मेरी, जो सीमेन होगा ना, जो इजेक्ट आउट होगा पीनस से, सीमेन बोल रहे हैं हम उसको, उसके अंदर स्पर्म्स भी प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ सेमिनल प्लाज्मा भी प्रेजेंट होगा। ये सेमिनल प्लाज्मा क्या है, दिस इज सिक्रेशन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड। जो जितने भी हमारे 3 मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स हैं, उनकी जो सिक्रीशन होगी उसी को हम बोल रहे हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो सीमेन के अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे और सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 60 से 70% ऑफ सीमेन सेमिनल वेसिकल बना रहा है, 20 से 25 ऑफ सीमेन प्रोस्टेट बना रहा है, और बल्बो यूरेथ्रल हमारा बहुत कम अमाउंट के अंदर बनाता है सेमिनल वेसिकल का, सेमिनल जो हमारा प्लाज्मा है उसका कंटेंट। सेमिनल वेसिकल येलो होगा और विस्कस होगा, ठीक है, विस्कस मतलब गाढ़ा, तो येलो और थोड़ा सा गाढ़ा होगा सेमिनल वेसिकल का जो सीक्रीशन है। प्रोस्टेट का जो सीक्रीशन है वो मिल्की फ्लूइड होगा, ठीक है, मिल्की काइंड ऑफ फ्लूइड होगा। बल्बो यूरेथ्रल का जो सीक्रीशन है वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होगा, मतलब ट्रांसपेरेंट होगा फ्लूइड जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो सीक्रेट करेगा। पीएच सेमिनल वेसिकल की सीक्रेशन जो कर रहा है उसका पीएच होगा 7.4, प्रोस्टेट का 6.5 विच इज एसिडिक। ये सेमिनल वेसिकल का पीएच जो था वो एल्कलाइन था, यहाँ पर प्रोस्टेट का एसिडिक है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल के अंदर फ्रक्टोज होता है, जो सीक्रेशन होगा उसके अंदर फ्रक्टोज होगा। प्रोस्टेट के सीक्रेशन के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड है उसका सीक्रेशन लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, पीनस के लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। और जो आपका सेमिनल वेसिकल है उसके अंदर सीक्रेशंस के अंदर क्लोटिंग एंजाइम्स होंगे, क्लोटिंग एंजाइम जो कि स्पर्म्स को ऐसे बांध के रखेंगे, क्लोट करके रखेंगे। प्रोस्टेट के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, डी क्लोटिंग एंजाइम्स होंगे, ठीक है, डी क्लोट कर देंगे, मतलब जो क्लोट जो बना हुआ था सेमिनल वेसिकल के सीक्रेशन की वजह से
वो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से डीक्लोट हो जाएगा। जो डीक्लोटिंग एंजाइम्स होंगे वो डीक्लोट कर देगा। तो जैसे ही जो स्पर्म है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाएंगे तो वो डीक्लोट हो जाएंगे, मतलब अब लूज अप हो जाएंगे और वो अपनी मोटिलिटी गेन कर लेंगे। सो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करेगा, और एक और काम है इसका, इट इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग एल्कलाइन पीएच ऑफ यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा का पीएच है उसको एल्कलाइन रखने में भी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का रोल है। ठीक है, तो हमने पूरा ये जो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने समझाया वो पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई थिंग्स, और उस तरीके से ही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स हमने कर लिए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन भी मैंने आपको समझा दी है थ्रू माई नोट्स। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कमेंट डाउन, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई मेल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपको समझ में भी आ रही है मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और आप लाइक कर रहे हो मेरी वीडियोस को, बट अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, आपको वो इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, इजीली आप लोगों तक पहुंच जाए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।